नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और आप लोगों ने वीडियो का जो थंबनेल है उसे अच्छे से देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। ये वीडियो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ये हैकिंग से रिलेटेड है और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं जिन जिन टॉपिक की बात करूँगा उसमें से एक टॉपिक तो ऐसा है जिससे बॉलीवुड के कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस औरों को दे चुके हैं, यानी अपना अकाउंट जो है वो हैक करवा चुके हैं। अब चूंकि मैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए, क्योंकि पूरी वीडियो केवल आप ही लोगों के काम की है। अगर आपके फॉलोअर कम भी हैं तो कभी तो बढ़ेंगे, लेकिन ये जो तरीका है अगर आप इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तब जाके जो हमारी ऑडियंस है वो बढ़ पाती है। चाहे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यहाँ पे फॉलोअर हो, बहुत मेहनत से बढ़ते हैं। और अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं भी तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि कितनी मेहनत से आपके लाखों में या करोड़ों में फॉलोअर हैं। तो इसीलिए वीडियो पूरी ज़रूर देखना। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हैकर आपके अकाउंट को तभी हैक करना चाहेगा जब आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस बेस हो, यानी कि लाखों में आपकी ऑडियंस होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी के मान लो 10, 20 या 50 फॉलोअर हैं तो हैकर उसके अकाउंट को हैक क्यों करना चाहेगा? जाहिर सी बात है, हैकर को उससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं तो लोग क्या है, आपको पहचानने लग जाते हैं, आपके फेस की वैल्यू बढ़ जाती है। फेस वैल्यू का मतलब आप ऐसा करके समझिए कि आपका फोटो कहीं भी दिखेगा, लोग समझ जाएंगे कि अरे ये तो वो है। क्यों? क्योंकि आपके फॉलोअर ज़्यादा हैं और आपके जो कंटेंट है उसकी रीच ज़्यादा है। ऐसे में क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं ना, उनकी निगाह भी आपके अकाउंट पे आ जाती है और फिर वो बनाते हैं नए नए तरीके आपके अकाउंट को हैक करने के लिए। उसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है इनका, वो है लालच देना। किसी भी तरीके से ये नई आईडी बनाते हैं और ज़्यादातर फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनके नाम से आईडी बनाई जाएगी, इंग्लिश नाम होगा। और उसमें क्या है, इनको जब ये अंग्रेज़ों के नाम से या मतलब विदेशी लोगों के नाम से आईडी बनाते हैं तो इनको ना आपका अकाउंट हैक करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जो ये रकम आपको ऑफ़र करते हैं, लालच देते हैं, वो डॉलर में होती है। अब विदेशी व्यक्ति की आईडी है और उसमें भी डॉलर में ऑफ़र दिया जा रहा है, तो आप लोग बहुत जल्दी इनकी बातों में आ जाते हो। और जाहिर सी बात है कि जब आप इनके लालच में आ जाते हो तो अपने अकाउंट का जो एक्सेस है वो बड़े आसानी से इनको दे देते हो। और ये कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मेरी ही एक ऑडियंस में एक फ़ीमेल है, मैडम है, उन्होंने भी अपने अकाउंट का एक्सेस ऐसे ही एक गलती करने से, एक लालच में आ जाने से, अपने अकाउंट का फेसबुक पेज का पूरा एक्सेस किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे रखा है कि अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। और पूरे अकाउंट का जो एक्सेस है, उनके पेज का एक्सेस, वो अब किसी और हैकर के हाथ में जा चुका है। एडिटिंग करके उसने जो ओनरशिप है वो अपने हाथ में ले ली है और अब वो मैडम बहुत परेशान है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना के उनके लिए भी कुछ इस बारे में जानकारी दे सकूं। और आप लोग, अगर आपका अकाउंट अभी तक सिक्योर है तब भी आपको इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी भी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे यूज़र हो, सपोज करो कि आप इंस्टाग्राम पे हो, मैं उसका एग्जांपल लेके चल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया तो बहुत सारी हैं, किसी एक के बारे में मैं आपको समझाता हूँ, आप सब पे समझ जाना। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे यूज़र हो और आपके पास एक डीएम आता है। डीएम जो है वो कोई ऐसी कंपनी से है, किसी भी ऐसे व्यक्ति से है, जो व्यक्ति विदेशी है या इंडियन भी हो सकता है वो, और वो आपको ये बोल रहा है कि हम आपके अकाउंट पे एक ऐड लगाना चाहते हैं और इस ऐड लगाने के लिए हम आपको महीने के या हफ्ते के 4,000, 5,000 या 10,000 डॉलर देने को तैयार हैं। अगर इस तरीके का आपके पास कोई भी डीएम आता है, काम से रिलेटेड, पैसे कमाने से रिलेटेड, अगर आपको कोई ऐसा लालच दिया जा रहा है जिसमें लाखों रुपए की बात हो रही है, तो आप यकीन मानो कि वो पूरी तरह फेक मैसेज है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब आपको काम देता है ना, तो पैसे की बात वो स्टार्टिंग में करता ही नहीं है। कोई भी हैकर पैसे की बात तभी करेगा ताकि आप उसके लालच में आ जाओ, उसके जाल में फंस जाओ। तो ऐसे मैसेज अगर आपके पास आ रहे हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूँ, तो आप देख लेना कि इस तरीके के मैसेज आपके पास आ रहे हैं तो आप इन्हें इग्नोर करें और सीधे डिलीट करें। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपके फॉलोअर मान लो 1 लाख है और 1 लाख फॉलोअर पे या 2 लाख फॉलोअर पे कोई आपको लाखों रुपए दे रहा है बिना आपके बारे में जाने और पहले ही अपने तरफ से पैसे का ऑफर कर रहा है, तो 99% चांसेस हैं कि वो फेक ही होगा। क्योंकि कोई भी ब्रांड अगर आपके साथ डील करेगा, कोलेब्रेशन करेगा, तो पैसे का मोल भाव करेगा, वो बार्गेन भी करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से ही पहले से ही बोल दे कि हम आपको इतने रुपए देने वाले हैं। तो पैसे से रिलेटेड
लालच से रिलेटेड आपके पास मैसेज आएंगे तो आपको उनको स्किप करना है, उनको जवाब नहीं देना है, किसी भी तरीके के लालच में नहीं पड़ना है। पहली चीज़ तो आप ये समझिए। दूसरा तरीका इनका क्या है कि अगर आप मान लो इंस्टाग्राम पे हो और आपके बहुत सारे फॉलोअर हैं भी, तो ये लोग क्या करते हैं, फेसबुक टीम के नाम से ही पेज बना लेते हैं या इंस्टाग्राम टीम के नाम से बना लेते हैं या मेटा के नाम से बना लेते हैं। अब इन्होंने क्या करा कि किसी सोशल मीडिया के नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया और उससे ही आपको डीएम करते हैं। मान लो फेसबुक सपोर्ट टीम लिख दिया या इंस्टाग्राम सपोर्ट टीम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, और उसमें ये आपसे क्या कहते हैं, क्योंकि यही मैसेज बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास भी जा चुका है और इससे कुछ लोगों ने तो अपने अकाउंट का एक्सेस खो भी दिया, यानी कि अकाउंट हैक भी करा लिया। तो इस मैसेज में वो लोग क्या लिखते हैं, डियर, आपका जो नाम होगा वो, कि आप लोगों ने हमारी जो इंस्टाग्राम की टीम है उसका ये रूल तोड़ा, ये ऐसा करके उसमें लिखते हैं और आपके ऊपर स्ट्राइक भेज दी गई है और आप लोग इस फॉर्म को भरिए अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो ऐसा करके वो पूरा जो मैसेज है उसे बनाते हैं और उसमें एक लिंक जो होता है ना उसे भी लगा देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब आपको क्या लगता है, यार ये तो इंस्टाग्राम की तरफ से आया है, तो हमने हो सकता है कोई मतलब गलती कर दी हो अकाउंट पे, तो आप लोग सीधे उसके जो लिंक है उस पर क्लिक कर देते हो और फिर वहाँ जाने के बाद जो एक फॉर्म खुलता है उस फॉर्म को सबमिट कर देते हो। तो आप सबसे बड़ी गलती तो ये करते हो और इससे क्या होता है कि उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई फॉर्म भरा जा चुका है, और जैसे ही आप फॉर्म भरते हो ये आपकी ऐसी गलती होती है कि आपने अपने अकाउंट का एक्सेस सामने वाले को दे भी दिया। अब इससे क्या है कि वो व्यक्ति के पास एक्सेस चला गया और आपके हाथ से वो एक्सेस छिन भी गया, यानी कि जो आपका अकाउंट है वो हैक हो गया। और फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये तो गलती हो गई और सामने वाले के पास हमारा एक्सेस चला गया है, और तब जाके आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते हो कि अब रिकवर कैसे हो। तो भाई अगर आप ये गलती करोगे ही नहीं तो आपका अकाउंट हैक होगा भी नहीं। तो वीडियो इसीलिए तो मैं कहता हूँ पूरी देखा करो। तो अब अगर आप मान लो आपको कोई इस तरीके से डरा के भी मैसेज कर रहा है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया का टीम का मेंबर बनना हो, या जैसे इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम टीम का मेंबर बनना हो, फेसबुक पे है तो फेसबुक टीम का बनना हो, या ट्विटर पे है तो ट्विटर टीम का बनना हो, आपको उसके इस मैसेज का जवाब नहीं देना है। आपको अगर इंस्टाग्राम पे उसने बोला भी कि आपने एक गलती की है, आपके ऊपर स्ट्राइक है, तो आप अकाउंट स्टेटस में आके पहले चेक तो करो। इसे बोलते हैं क्रॉस चेक करना, यानी कि उसने अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया भी है तो एक बार अकाउंट स्टेटस में आके उसे चेक करो कि क्या सच में आपके ऊपर स्ट्राइक आई है या नहीं, और अगर वास्तव में स्ट्राइक है भी तब भी उसके मैसेज को सच मत मानो। हो सकता है आपने किसी दोस्त को बता रखा हो कि स्ट्राइक आ रखी है, हो सकता है कि आपने यूट्यूब पे किसी की वीडियो को देख कर उसके कमेंट में लिखा हो कि आपके ऊपर स्ट्राइक आ रखी है और हैकर ने भी आपके उस कमेंट को पढ़ रखा हो। तो इसीलिए आप अगर आपके अकाउंट पे स्ट्राइक आ भी रखी है तब भी उस मैसेज को सच मत मानो। ये मत सोचो कि अरे इसको कैसे पता चल गया। अगर मान लीजिएगा, अब मेरी वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर हमारी वीडियो पे स्ट्राइक आ गई है, और बाकी की जो टेक चैनल वाले हैं जो वीडियो बनाते हैं उनके कमेंट में भी बाकी के लोग लिख के भी आते हैं कि सर मेरे ऊपर स्ट्राइक आ गई है, मैं क्या करूं। तो इस मैसेज को हो सकता है कि हैकर भी पढ़ रहा हो। अब उसे यूजर नेम तो आपको पता चल ही जाएगा, अब वो सीधे आपके अकाउंट पे गया और हो सकता है वो आपको मैसेज भी भेजे इसके रिगार्डिंग कि आपके ऊपर स्ट्राइक आई है ये वो, और आप उसके जाल में फंस जाओ। तो इसीलिए सबसे पहला एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम पे अगर आपके पास मैसेज आया तो आप ये सोच लो कि ना तो फेसबुक, ना मेटा कंपनी और ना ही इंस्टाग्राम आपको डीएम में कांटेक्ट करेगी, ऐसा होता ही नहीं है। वो लोग आपसे जो कांटेक्ट करते हैं वो मेल पे करते हैं। ये लाइन आपके लिए याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे आपके मिलियंस में सब्सक्राइबर हो, चाहे आप खुद भी एक सेलिब्रिटी हो जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास मेल आ रहा है, और वो भी तब जैसे आपने किसी एक मेल आईडी से उस अकाउंट को बनाया है, इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका जिस मेल आईडी से बना है, इंस्टाग्राम आपको अगर मेल करेगी भी तो उसी मेल आईडी पे करेगी। अगर आपने फेसबुक पे जिस मेल आईडी से अपना अकाउंट बना रखा है तो फेसबुक आपसे उसी मेल आईडी पे कांटेक्ट करेगी। और इसमें भी एक छोटा सा क्लॉज है, अगर आपने जो अकाउंट बनाया है इंस्टाग्राम का जिस मेल आईडी से बनाया है, अगर आपने उसके कांटेक्ट में भी उस मेल आईडी को डाल रखा है ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, तब भी जो मेल आ रहा है उसकी गारंटी नहीं है कि वो जेन्युइन है, क्योंकि जो मेल आईडी आपकी वो लोगों को भी तो दिख रही है। जिस मेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया उसी को आपने अबाउट में डाल दिया या कांटेक्ट में डाल दिया तो वो मेल आईडी लोगों को दिखने लग जाएगी, और दिखने लग जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इंस्टाग्राम का ओरिजिनल जो मेल है वो भी आएगा, और हो सकता है कोई हैकर भी उस पर मेल भेज दे। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, मेरे बहुत सारी जो ऑडियंस है उन लोगों ने ये गलती की थी कि जिस मेल आईडी से अकाउंट बनाया था उसे ही उन्होंने कॉन्टैक्ट में लगा दिया इंस्टाग्राम पे। अब उनके पास मेल आ रही थी तो वो कह रहे सर हमारे पास जो मेल आ रहा है हम कैसे कंफर्म करें कि इंस्टाग्राम का है या नहीं है।
तो आप ये समझ लो, जिस मेल आईडी से आप अकाउंट बना रहे हो वो मेल आईडी आपकी अलग होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट में जो आप मेल आईडी डालते हो वो अलग होनी चाहिए। लोगों को आपकी दूसरी मेल आईडी पता होनी चाहिए, ना कि आपकी वो आईडी जिससे आपने अकाउंट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपको किसी भी तरीके का कोई भी लालच मैसेज में दिया जा रहा है तो ये समझ लेना कि इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि सामने वाला बंदा हैकर हो और आपका अकाउंट हैक करना चाह रहा हो। अब चाहे वो यहाँ का देश का हो हमारे, या वो बाहर का व्यक्ति हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो और उसने विदेशी के नाम से आईडी बना रखी हो, या विदेश में कोई बैठा हो उसने यहाँ के नाम से आईडी बना रखी हो। तो आपको उसकी लैंग्वेज देखकर भी इस चीज़ को नहीं समझना है कि वो हिंदी में बोल रहा है और आप भी हिंदी में बोलते हो तो वो सही है। आप इंग्लिश में वीडियो बनाते हो और सामने वाले का जो मैसेज है वो इंग्लिश में, तब भी उसकी बात को सच नहीं मानना है। आप सबसे पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर लो। दूसरा ये है कि अपनी मेल आईडी हमेशा अलग रखो और दोनों पे अच्छे से 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखो। इससे क्या होगा कि अगर आपकी मेल आईडी और पासवर्ड कहीं आपने एंटर कर भी दिया तो OTP जो होता है ना वो भी तो आएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आप या तो अपने फ़ोन के साथ उसको मर्ज करें, अदरवाइज उसमें टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति आपका मेल आईडी और पासवर्ड एंटर करेगा तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। तो इसीलिए उसको भी हमेशा इनेबल करके रखें। और अगर आपको नहीं पता कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन के और क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे कैसे इनेबल किया जाता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में अभी बोलना ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा कमेंट आएंगे ना तो नेक्स्ट वीडियो में 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे बनाऊंगा। और ये जो पॉइंट है ये सब पे वर्क करता है। इंस्टाग्राम हो आपका, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, किसी पे भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो ऑन होना चाहिए। और यूट्यूब पे तो ये है कि अगर आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं ना और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं है तो मोनेटाइज नहीं होगा चैनल आपका। यानी कि ये भी बहुत मैंडेटरी है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है, उसके बाद ही आप मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो आप समझ लो कि ये कितना ज़रूरी पॉइंट है। तो अगर आप लोग कहोगे DM में मुझसे या कमेंट में कहोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको किसी भी तरीके का लालच दिया जा रहा है कि हम आपको इतने रुपए देंगे, या आपको डरा के, क्योंकि हैकर्स 2 तरीके अपनाता है आपके अकाउंट को हैक करने के। सबसे पहला तरीका है आपको लालच दिया जाएगा और दूसरा तरीका ये है कि आपको डराया जाएगा। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे हैकर के चंगुल में आप बड़े आसानी से फंस जाते हो। अब फिर मैटर नहीं करता कि आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हो, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके, कितनी मेहनत से अपने फॉलोअर बढ़ाए हैं ये आप जानते हो। लेकिन मात्र 2 मिनट में आपका अकाउंट को दूसरा व्यक्ति हैक कर लेता है। फिर आप मेल टू मेल करते रहो, सपोर्ट मांगते रहो। जरूरी नहीं कि आपका अकाउंट जो है वापस आ ही जाए, क्योंकि टीम से बहुत दिनों तक बात करनी होती है। अब इतनी देर में सामने वाला व्यक्ति जिसने आपका अकाउंट हैक किया है वो उस अकाउंट से क्या पोस्ट कर रहा है आपको नहीं पता। हो सकता है वो कोई गलत बात पोस्ट कर रहा हो सकता है वो कोई हेट फैलाने वाली बात पोस्ट कर रहा हो। अब मेरी मिसेस के अकाउंट पे तो ऐसे मेल और मैसेज आते रहते हैं। उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो उनके पास बहुत मेल आते हैं। तो अब हैकर जो सोचता है वो सोचता है कि यार इनका अकाउंट भी मैं हैक कर लूँगा। लेकिन यहाँ तो मैडम को भी पूरी जानकारी है इस चीज़ की और वो मेरे को भी दिखाती हैं कि तुषार देखना यार इस पर ये मेल आया है या ये मैसेज आया है। तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं एक तरीके से, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी हैकर का हम तुरंत जवाब देते हैं और किसी भी तरीके के लालच में फंसना भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी लालच दे। और मैं तो आप लोगों से ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, तो आप मुझे ना उस मैसेज का स्क्रीनशॉट भी भेज दो अगर किसी ने भेजा है तो, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये मैसेज जेन्युइन है या नहीं है। इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी काम की बातें ना आपको कोई नहीं बताएगा। आपका भाई हूँ, इसीलिए आपकी सपोर्ट के लिए हमेशा ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करोगे। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करोगे, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।